है कि x जो है ना बेटा वो पाई से तो बड़ा है और 3π/2 के बीच में, ठीक है, उससे छोटा है। यानी कि कहने का मतलब हमारा जो एंगल है वो पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, विच मींस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें वैल्यू बतानी है 80 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस कोस x। और ये क्वेश्चन जो है अभी जेई 2024 में पूछा गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान देंगे सब लोग। तो क्या लिखा है बेटा, साइन एक्स इक्वल टू है माइनस का 3/5। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन का जो डेफिनेशन है बेटा वो होता है p/h होता है। ठीक है, तो साइन तो बेटा बता रहा है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का। तो आप माइनस में मत जाइए, क्योंकि जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से कंपेरिजन से p तो 3 है और h कितना है, 5 है। तो जैसा कि सबको मालूम है ट्रिपलेट होता है किस किस का, 3 4 5 का। तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूस भी है और बेस भी है। जिनको डायरेक्ट नहीं मालूम वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बेस आ गया। अब जैसा कि हमें वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, हमें निकालना है 80 इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस cos x, इसका वैल्यू चाहिए। यानी कि हमें उसमें tan और cos दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो दोनों निकाल लेंगे। सबसे पहले tan की निकाल लेते हैं। tan का क्या होता है बेटा, tan का होता है p/b होता है। तो p का वैल्यू कितना है, p है 3 और b कितना 4 है। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि x जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। हमें मालूम है हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड के अकॉर्डिंग हमें सोचना है कि tan थर्ड में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो हमें मालूम है थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो आंसर जो है वो प्लस का 3/4 लिखना है। अगला हमें जरूरत पड़ेगी बेटा cos की, तो cos का हम लिख लेंगे। cos का डेफिनेशन क्या है, वो है b/h है। तो b का वैल्यू क्या है बेटा, हाँ b आपका 4 है, h कितना है 5 है। वापस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा के चलेंगे। तो आपके पास tan का वैल्यू भी है और कोस का वैल्यू भी है। आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आ गया 80 इन ब्रैकेट 10, 10 का वैल्यू है 3/4, तो उसका स्क्वायर माइनस कोस का वैल्यू है -4/5। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 4/5। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आ गया 80 इन ब्रैकेट, ये हो गया 9/16 प्लस 4/5। एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9 5 जा 45। ठीक है, और इधर 16 4 जा 64। ठीक है बेटा, उसके बाद में नीचे कितना 80 आ जाएगा बेटा, 16 5 जा 80। ठीक है, अब ये देखो 80 से 80 आपका क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना हो गया, देखो कितना आ गया, 5 और 4 कितना हो गया 9 और 6 और 4 कितना 10 आ गया। यानी कि आंसर कितना है 109 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो बड़ा इजी है। हाँ देखेंगे, LHS जो है बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, जो कि कितना है साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू पावर 4 थीटा है बेटा। ठीक है, और इसको हमें प्रूव करना है RHS के जैसा। बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पे साइन की पावर 4 है ना बेटा, क्या आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो 2 इंटू 2 वापिस 4 बनेगा बेटा। सेम इस तरीके से आप यहाँ भी लिखेंगे कि कोस स्क्वायर और उसकी पावर भी 2। ठीक है, तो वापिस कोस रेस टू पावर 4 ही यहाँ पे आपको मिलेगा। अब आप देखेंगे कि आपने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में कि a प्लस बी जो होता है उसका होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बेटा। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab को इधर ट्रांसफर करेंगे ना लेफ्ट में, तो बन जाएगा -2ab और इक्वल टू आ जाएगा बेटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन गया है जो कि है बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है ये आपका ए है और ये आपका बी है, यानी ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस 2ab। ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख देंगे बेटा। ठीक है, और जैसा कि सबको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि फाइनली ये बन गया बेटा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आपके RHS के जैसा है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है बेटा। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और सेम तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है। देखो, प्रूव करना है कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगेन बेटा हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इस बार जो है पावर 6 है बेटा, पिछले वाले में पावर 4 थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। तो साइन रेज टू पावर जो 6 है बेटा, उसको क्या आप इस तरीके से लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3 प्लस कोस को लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3, क्योंकि वापस 2 3 जा 6 ही आएगा। ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगेन एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है बेटा 7th क्लास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो क्या होता है बेटा, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर है बेटा वो आपके लिए ए है, और जो कोस स्क्वायर है बेटा वो आपके लिए बी है, विच मीन्स ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि क्या होता है ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ए प्लस बी विच मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट। नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर का स्क्वायर बेटा, और माइनस ए बी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो जैसे कि सबको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1 होता है। तो ये 1 हो गया, और 1 इंटू समथिंग, ये समथिंग आएगा। तो आगे जो है वो बचा है बेटा साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है बेटा कौन सा, साइन स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, यानी साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है यही हमारा पिछला क्वेश्चन था बेटा। ये देखो आप यहाँ पे साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा, और इसका आंसर हमें कितना मिला, इसका आंसर हमें मिला था बेटा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट अभी अभी हमने प्रूव किया है, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे। इसके बदले में बेटा हमने लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज बेटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये आपका बन गया 1 माइनस, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। इस प्रकार ये टोटल हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये
कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारे RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बेटा क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ, नेक्स्ट है बेटा, हाँ ये जेई में 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है। यहाँ पे एक फंक्शन आपको गिवन है कि एफ ऑफ के एक्स जो है बेटा वो बराबर है 1/k टाइम्स साइन रेस टू पावर के एक्स प्लस कोस, ये देखो के यहाँ पे जो है ना ये मिसप्रिंट है, ये के जो है बेटा कोस की पावर में है बेटा। ठीक है, 1/k इन ब्रैकेट साइन रेस टू पावर के एक्स प्लस कोस रेस टू पावर के एक्स। ठीक है, वेर एज के जो है वो एक रियल नंबर है, और साथ में के का जो वैल्यू बेटा वो 1 या 1 से बड़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं, 1 से छोटे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस प्रकार हमें बताना है कि F4 माइनस F6 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F4 निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, F4। अब F4 क्या होगा बेटा, देखो F4 का मतलब ये हो गया कि ये जो K है ना यहाँ पे, इस K के बदले में आप क्या यहाँ पे रख रहे हो, 4 रख रहे हो बेटा। क्या रख रहे हो, 4। तो K को रिप्लेस करेंगे 4 से, तो F4 बनेगा। तो जहां जहां पे आपको K नजर आ रहा है सब जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। इस प्रकार ये कितना बन गया बेटा, 1/4। ठीक है, इन ब्रैकेट साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ये आपका बेटा F4 बन गया। सिमिलरली अगर हम F6 निकालते हैं, इधर लिखता हूं बेटा F6, तो F6 से हमारा क्या मतलब है, इस बार हमने क्या किया है, ये जो K है उसकी वैल्यू हमने 6 ली है, यानी जहां जहां पे आपको यहाँ K नजर आ रहा है वहां पे बेटा है ना हम जो है 6 जो है वो लिखेंगे। तो ये आ गया 1/6 इन ब्रैकेट, ये आ गया साइन की पावर 6x। ठीक है, और प्लस कोस की पावर 6x। ठीक है, अच्छा जैसा कि आपको मालूम होगा बेटा, अभी पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए हैं, पिछले 2 क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो पिछले 2 क्वेश्चन हमारे ये दोनों ही हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन था वो था साइन रेस टू पावर 6x प्लस कोस रेस टू पावर 6x, और उससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो था साइन रेस टू पावर 4x प्लस कोस रेस टू पावर 4x। और इनकी वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने सोल्व करी थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, वो आई थी 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आई थी बेटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, इसकी वैल्यू आई थी 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। पिछले 2 क्वेश्चन यही सोल्व किए बेटा। ठीक है, वहां से हमने सीधा वैल्यू यूटिलाइज की है। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा F4 माइनस F6, यानी कहने का मतलब इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए बेटा। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो F4x माइनस F6x माइनस कर देते हैं बेटा। तो F4 ये देखो 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बाई 4 आ गया बेटा। और इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बाई 6 को। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, F4 माइनस F6। ठीक है, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। अच्छा, हम क्या करते हैं, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/4 माइनस ये 2/4 है बेटा, 2/4, तो ये आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, यानी 2 से 4 2 टाइम, यानी कि अपॉन 2 आ जाएगा। फिर आगे ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1/6, आगे माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया। ठीक है ना, और 3 से 6 कैंसिल हो गया अगेन 2 बार, तो यहाँ पे आ गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया बेटा। अब आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो जो सेकंड टर्म है और जो लास्ट टर्म है बेटा वो एग्जैक्टली सेम है। सेकंड वाला नेगेटिव है, लास्ट वाला पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या बच गया 1/4 माइनस 1/6, तो आपको बच गया बेटा 1/4 माइनस 1/6, और आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 - 4 और नीचे 6 4 जा 24।
तो 6 - 4 कितना होता है बेटा? 6 - 4 कितना होता है? 2 होता है। और नीचे कितना है? 24 है। 2 से कैंसिल कर देंगे बेटा, तो कितना आ गया? 1/12 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है 1/12, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका करेक्ट है बेटा। तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करना है। ठीक है, अगर ठीक आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन 2025 अभी लेटेस्ट पूछा गया है। ठीक है ना, पिछले साल ही। तो यहाँ पे लिखा है बेटा कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू 1 है। और आगे गिवन है कि x जो है वो बिलोंग करता है 0 से π/2 के अंदर। 0 से π/2 का मतलब है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, तो उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है बेटा। अच्छा, और हमें पूछा है देन हमें बताना है cos रेज टू पावर 12x प्लस 10 रेज टू पावर 12x प्लस 3 टाइम्स cos रेज टू पावर 10x प्लस 10 रेज टू पावर 10x प्लस cos रेज टू पावर 8x प्लस 10 रेज टू पावर 8x। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और आगे भी लिखा है बेटा प्लस में क्या लिखा है? cos रेज टू पावर 6x प्लस 10 रेज टू पावर 6x। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू हमें सोल्व करके बताना है। चलो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना है बेटा? 1 है बेटा। तो यहां से आप देखेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आएगा बेटा। और ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया साइन एक्स इक्वल टू, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा। हो गया ना? अच्छा, दोनों ये आपको पहली इक्वेशन मिल गई बेटा। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे कोस स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है? कोस की पावर 4x होता है। ठीक है, और ये जो साइन स्क्वायर है बेटा, उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस की पावर 4x। और ये माइनस कोस स्क्वायर को आप राइट में ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू कोस रेज टू पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस रेज टू पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना? इक्वल टू 1 हो गया बेटा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो लिखा है कि साइन एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स लिखा है। अगर आप दोनों तरफ कोस से डिवाइड करते हैं बेटा, डिवाइडिंग बाय कोस एक्स ऑन बोथ साइड, तो इधर आएगा साइन अपॉन कोस, यानी कि कितना बेटा? tan x आएगा। और इधर कोस से कोस गया तो क्या? कोस x आएगा। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया बेटा कि tan x और cos x जो है वो दोनों इक्वल है। tan x और cos x का वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहां से हमें रिलेशन मिल गया, इसको आप बोल सकते हैं रिलेशन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं बेटा हमारे गिवन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है बेटा cos की पावर 12x प्लस 10 की पावर 12x प्लस 3 cos की पावर 10x प्लस 3 10 की पावर 10x प्लस 3 cos की पावर 8x। ठीक है, प्लस 3 10 रेज टू पावर 8x। ठीक है, और लास्ट में प्लस cos रेज टू पावर 6x प्लस 10 रेज टू पावर 6x। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये बन गया cos रेज टू पावर 12x प्लस 3 cos रेज टू पावर 10x प्लस 3 cos रेज टू पावर 8x प्लस cos रेज टू पावर 6x बन गया बेटा। ठीक है, ये cos की टर्म को आपने एक साथ लिखा, प्लस सिमिलरली हम tan की टर्म को भी एक साथ लिखेंगे। tan में क्या है बेटा? tan में भी सेम ही है।
10⁻12x प्लस 3 10⁻10x प्लस 3 3 10 3 10⁻8x और लास्ट में है बेटा 10⁻6x। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बेटा कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है cos⁻4 का क्यूब है, यानी कि ये है cos की पावर 4 का क्यूब। अच्छा, ये चार टर्म को हम नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये बेसिकली क्या लिखा है। ये बेसिकली लिखा है cos⁻4x प्लस cos²x का होल क्यूब लिखा है। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ cos⁻4x प्लस cos²x उसका होल क्यूब। सेम 10 में है बेटा, 10 में भी सेम ही है 10⁻4x प्लस 10x उसका होल क्यूब, ऐसा लिखा है बेटा। जब आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये अप्लाई करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट यहाँ पे निकाले थे बेटा, ये देखो आप इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो cos⁻4x प्लस cos²x इसका वैल्यू कितना है बेटा 1 है, यानी कि जो पहला एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 1 है और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। आगे लिखा है 10⁻4x प्लस 10x उसका होल क्यूब, तो यहाँ पे हमने डेराइव किया रिलेशन नंबर 3 कि 10 और जो cos x है दोनों सेम वैल्यू रखते हैं, यानी कि जो 10 और cos सेम है तो cos का जो वैल्यू है तो फिर 10 का भी सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन क्या है बेटा सेम है, यहाँ 10 के बदले में cos लिख देंगे तो cos की पावर 4x प्लस, ठीक है ना, प्लस cos² का होल क्यूब आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती तो अगेन 1 का क्यूब 1, और इस प्रकार 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 2, ऑप्शन नंबर सी ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। आगे बढ़ते बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसका इसमें यूज है बेटा। देखिए क्या लिखा है कि इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है उसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है उसका वैल्यू जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू वो 2 है, तो हमें बताना है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं बेटा स्टार्ट, किस तरीके से अप्रोच करेंगे। लिखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना बेटा 2 है। ठीक है, जब भी किसी भी प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना हो, अगर आपको स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है बेटा तो स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री आप क्या कीजिए, सबसे पहले सभी टर्म को साइन कोस में आप चेंज करिए, उससे आपको क्या होगा एक स्टार्ट मिल जाएगा और फिर उसके बाद में है ना आगे का रास्ता जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सेक जो लिखा है उसको आप लिख लीजिए 1/cos थीटा प्लस 10 को आप लिखेंगे बेटा साइन अपॉन कोस इक्वल टू कितना 2, इस तरीके से आप लिखेंगे बेटा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा इक्वल टू कितना 2 आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से तो यहाँ से ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना 2 कॉस थीटा, इस तरीके से ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और उधर आ जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, साइन का स्क्वायर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर आएगा 2ab यानी कि आ जाएगा 2 × 1 × साइन यानी कितना 2 साइन थीटा इक्वल टू इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये आ गया बेटा cos स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि इसमें 2 टर्म तो बेटा साइन की है और एक टर्म किसकी है कोस की है। अच्छा, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना हो तो उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि सभी को एक ही में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जो कोस स्क्वायर है ना बेटा उसको हम चेंज कर लेंगे किसमें साइन स्क्वायर में, और वो हम चेंज कर सकते हैं कैसे,
आइडेंटिटी का यूज करके। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टर्म को हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आएगा तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और इधर ऑलरेडी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और प्लस का 2 साइन थीटा भी है बेटा। ठीक है, और प्लस का 1 भी है, और इधर आएगा 1 इंटू 4 4, 4 को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे बेटा तो -4 आएगा, और इक्वल टू कितना, इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा तो ये फाइनली कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये दोनों मिलके हो गया -3 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये एक परफेक्ट जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है बेटा साइन में। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, हम ऐसे दो नंबर है ना यहाँ पे सोचेंगे कि जिन दोनों का सम तो +2 आ जाए और प्रोडक्ट 5 इंटू -3 यानी कितना, माइनस का 15 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन है बेटा, ऐसे दो नंबर 5 और 3 है। ठीक है, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का तो 5 लेना है बेटा। ठीक है, और माइनस का 3 लेना है बेटा। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना, +2 आता है, और 5 इंटू -3 -15 होता है, और ये लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। और ये दो दो का आप क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे बेटा। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद यहाँ पहले में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 3, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा, 0 आएगा बेटा। ठीक है, तो दोनों से कितना कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे बच गया बेटा 5 साइन थीटा -3 इक्वल टू कितना, 0 आ गया बेटा। ठीक है, दो फैक्टर बन गए, पहले फैक्टर को 0 के इक्वेट करेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा हमें मिल गया साइन थीटा इक्वल टू -1। और दूसरा क्या है बेटा, 5 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 उधर गया तो +3, और 5 गया डिवाइड में तो 3/5, ये वैल्यू हमें मिल गई। हाँ ऐसा लिखा है बेटा, लेकिन हमें बताया गया है कि हमारा जो ये थीटा एंगल है वो कौन सा एंगल है बेटा, वो एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में। जब एंगल एक्यूट है तो साइन का हो या चाहे टेन का हो, किसी का भी वैल्यू हो, वो किस में आएगा, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक तो साइन का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा, -1 मिल रहा है, दूसरा साइन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3/5। लेकिन थीटा एक्यूट है, 0 से 90 के बीच में है, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। साइन का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, विच मीन साइन का वैल्यू हमारा क्या है बेटा, हमारा वैल्यू है 3/5। तो हमें यही निकालना था बेटा कि साइन का वैल्यू क्या होगा, जो कि हमें मिल चुका है, जो कि है 3/5। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।